नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। और साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि पीजीटी का एग्ज़ाम है वो महीने या 1.5 महीने में होने वाला है। तो लगभग हम कुछ सीरीज़ क्वेश्चन की करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो साथियों, सबसे पहले हम हेमलेट राइटर ले रहे हैं और जो टाइम है हमारा एलिजाबेथन टाइम रहेगा 1558 से 1603 का। तो साथियों, सीरीज़ शुरू करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हु इज़ विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट एंड ड्रामाटिस्ट। ये ग्रेटेस्ट पोइट थे, ड्रामाटिस्ट थे और प्ले राइट थे। इन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे हैं। विच पीरियड इज़ नोन एज एलिजाबेथन एज, यानी कि एलिजाबेथन पीरियड कब से कब चला? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1558 से 1603 का समय है, उसको गोल्डन एज या हम एलिजाबेथन एज के नाम से जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन वॉज ग्लोब थिएटर स्टेबलाइज्ड? ग्लोब थिएटर है वो कब बना? तो साथियों, 1598 या 1599 इसकी एग्जैक्ट डेट है। 4 थिएटर थे वो उस समय के दौरान बने। सबसे पहला जो थिएटर बना था वो द थिएटर नाम से था 1576 में। फिर उसके बाद कर्टन, फिर रोज और फिर स्वाइन और अंत में जो 5th थिएटर था वो ग्लोब था, वो बनाया गया। और साथियों, सबसे पहले जो थिएटर कंपनी थी वो लॉर्ड चैम्बरलिन थी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हु वर द ओनर्स ऑफ लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, यानी कि मालिक कौन थे जो लॉर्ड चैम्बरलिन्स कंपनी थी? एक्टर इंक्लूडिंग शेक्सपियर वर द ओनर्स ऑफ द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। जो लॉर्ड चैम्बरलिन्स कंपनी शुरू की थी या जो नाटक कंपनी शुरू की थी उसके मालिक कौन थे? विलियम शेक्सपियर। बाद में जब जेम्स 1603 में गद्दी पे बैठते हैं तो इसका नाम चेंज करके क्या देते हैं? किंग्समैन। व्हेन वॉज हेमलेट रिटन एंड पब्लिश? ध्यान रखना है साथियों, हेमलेट लिखा कब गया और पब्लिश कब हुआ? तो हेमलेट था वो ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है, 1601 में ये लिखी गई और 1603 में ये पब्लिश हुई। व्हाट वॉज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ प्ले हेमलेट? हेमलेट का ओरिजिनल टाइटल क्या है? तो हेमलेट का ओरिजिनल टाइटल है साथियों स्टोरी ऑफ हेमलेट या प्रिंस ऑफ डेनमार्क। व्हाट इज़ द मॉडर्न टाइटल ऑफ हेमलेट? जो मॉडर्न टाइटल है वो क्या है साथियों? तो इसका है, हेमलेट का मॉडर्न टाइटल है हेमलेट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, और सिंपली द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। 8th क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्ले हेमलेट? हेमलेट के सोर्सेज क्या है? तो सोर्सेज है इसके यूअर हेमलेट बाय थॉमस किड। थॉमस किड ने यूअर हेमलेट एक प्ले लिखा है और उसी के ऊपर ये सब जो बेस्ड है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। व्हेन डज द गोस्ट अपीयर? और सबसे पहले गोस्ट किसको दिखाई देता है? जस्ट ए बर्नाडो बिगिंस टू डिस्क्राइब द गोस्ट प्रीवियस विजिट। तो जो बर्नाडो है उसने सबसे पहले प्रेत था वो किंग हेमलेट का देखा था। 10th, हाउ डज बर्नाडो डिस्क्राइब गोस्ट? और बर्नाडो वो गोस्ट के बारे में कैसे डिस्क्राइब करता है? गोस्ट डिस्क्राइब्ड इन ए आर्मर एंड लुकिंग लाइक द किंग हेमलेट ऑफ डेनमार्क। उसने बताया कि वो राजा की तरह जिसकी डेथ हुई है किंग हेमलेट की, उसकी तरह दिखता था और उसकी तरह कपड़े पहने हुए थे। व्हाट हैपन्स व्हेन होरेशियो क्वेश्चन द गोस्ट? क्या होता है जब होरेशियो क्वेश्चन करता है गोस्ट से? होरेशियो क्वेश्चन द गोस्ट इट डिस्पियर। जैसे ही होरेशियो क्वेश्चन करता है गोस्ट से वो क्या हो जाता है? गायब। हु इज़ क्लोडियस? क्लोडियस कौन है? क्लोडियस द प्रेजेंट किंग ऑफ डेनमार्क, द एंटेगनिस्ट एंड द अंकल ऑफ हेमलेट। हेमलेट का चाचा है और उसने गर्ट्यूड से शादी कर ली है जो इसकी मदर है। और क्लोडियस क्या है? एंटागनिस्ट है, यानी कि जो विलन है वो इस हेमलेट के अंदर क्या होना है? क्लोडियस। हाउ डज क्लोडियस जस्टिफाइज हिज रीमैरिज टू गर्ट्यूड? जो किंग क्लोडियस बना है वो अपनी मैरिज जो जल्दबाजी में गर्ट्यूड से करता है उसको जस्टिफाई कैसे करता है, यानी कि उसका क्या स्पष्टीकरण देता है? तो वो बताता है कि गर्ट्यूड हैस्टी मैरिज टू गर्ट्यूड एज एन एक्ट ऑफ पैट्रियटिज्म टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क को बचाने के लिए ताकि लोग विद्रोह ना करें, वो उसकी मदर से, हेमलेट की मदर से जल्दबाजी में शादी करता है। क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज़ हेमलेट ड्रिवन टू द थॉट ऑफ सुसाइड? बार बार हेमलेट के दिमाग में सुसाइड के ख्याल क्यों आते हैं? क्योंकि ही रिवेल्स हिज डिस्पेयर कॉज्ड बाय द हेस्टी मैरिज टू हिज मदर टू क्लोडियस हैज ड्रिवन हिम द थॉट ऑफ सुसाइड। उसकी मदर ने जो उसके अंकल से शादी की थी उस विचार से बार बार उसके मन में मर्डर के या सुसाइड का ख्याल आता है। व्हाट प्रिवेंट्स हेमलेट फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड? कौन सी चीज़ थी
जिससे जो उसको सुसाइड करने से रोक रही थी। तो जो सेल्फ मर्डर लॉ था, वायलेशन ऑफ कैनन लॉ, जो पार्लियामेंट्री लॉ थे वो खिलाफ थे खुद का मर्डर करने के, तो इसलिए वो बार बार रुक रहा था। वाई इज़ द मैरिज बिटवीन क्लोडियस एंड गेर्ट्रूड कंसिडर इंसेस्टियस? जो क्लोडियस और उसकी मदर की जो शादी है वो इंसेस्टिशियस क्यों मानी जाती है, पवित्र क्यों मानी जाती है? क्योंकि साथियों बताया है कि उस समय जो ला थे वो उसके खिलाफ थे कि किसी की अगर पत्नी मर जाती है तो उसके कोई और शादी करता है तो वो उसके ला के खिलाफ थे। 17 वाई डज हेमलेट कॉल द वर्ल्ड टू बी ए अनवेडेड गार्डन? अनवेडेड गार्डन क्यों कहा है हेमलेट ने इस संसार को? हेमलेट थिंक्स दैट फादर्स डेथ एंड हिज मदर हेस्टी रीमैरिज हैव टर्न्ड दिस वर्ल्ड इनटू ए अनवेडेड गार्डन। उसका मानना था कि उसकी पिता की मौत के बाद और मदर की दूसरी शादी के बाद ये संसार है वो अनवेडेड गार्डन हो गया है। हु वॉज नॉलवे? इस क्वेश्चन को साथियों आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉलिटी दाई नेम इज़ वुमन? ये कोटेशन है वो एक्ट 4 सीन फर्स्ट में हेमलेट है उसने बोली है। हेमलेट क्या कहना चाहता है इससे? एग्जाम्पल ऑफ मदर इम्पल्सिव बिहेवियर हर रीमैरिज विद क्लोडियस। फ्रैलिटी थाई नेम इज़ वुमन, यानी कि उसकी मदर ने जो जल्दबाजी में उसके अंकल से जो शादी की थी वो गलत थी। उसकी मैरिज मदर का जो इम्पल्सिव बिहेवियर है वो उसको दिखाता है। कॉन्डेम्स ऑल वुमन ऑफ टाइम सेइंग वुमन इज़ ए एम्बॉडीमेंट ऑफ वीकनेस। और सभी महिलाओं को उसने कहा है कि महिला है वो एक इंसान की या मैन की क्या होती है, कमजोरी होती है। 20वां व्हाट डज पोलिनस से अबाउट बोरोइंग मनी? पोलिनस है वो उधार लेने के बारे में क्या कहता है? पोलिनस सो दैट हिज सन should neither borrow money nor lend it because if he lends money he will lose both the money and friend। उसने बताया कि ना ही पैसा उधार लेना चाहिए ना ही देना, क्योंकि उधार देने से दोस्ती भी खत्म और पैसा भी खत्म। When does ghost appear for the second time? दूसरी बार घोस्ट है वो कब दिखाई देता है? The ghost appear for first time in act 1 scene 4, यानी कि एक्ट फर्स्ट में और सीन चौथे में वो घोस्ट है वो दिखाई देता है। हाउ डज घोस्ट आइडेंटिफाई इटसेल्फ टू हेमलेट? कैसे आइडेंटिफाई कराता है वो हेमलेट को? द घोस्ट आइडेंटिफाई हिमसेल्फ टू हेमलेट एज हिज फादर स्पिरिट फोर्स्ड बाय वेंडर बाय नाइट एंड टू सफर प्रोगेटरिकल फायर्स बाय until his sins have been forgiven। वो बताता है कि ये उसके पिता के प्रेत है और वो जब तक शांत नहीं होगा जब तक उसकी मौत का बदला ना लिया जाए। व्हाट अकॉर्डिंग टू द घोस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सडन डेथ? घोस्ट के अकॉर्डिंग सडन रिस्पॉन्सिबल क्या था उसकी डेथ का? द घोस्ट टेल्स हेमलेट दैट ऑल्दो हिज सडन डेथ वाज ब्लेम्ड ऑन ए सर्पेंट स्टिंग इन फैक्ट हिज वाज मर्डर्ड बाय किंग क्लोडियस द प्रेजेंट किंग। उसने बताया कि उसके पिता की मृत्यु कैसे हुई थी, उसके कान में या क्या हुआ था कि उसके पिता को सांप ने काट लिया है, ऐसा उसने लोगों को बताया था किंग क्लोडियस ने, लेकिन वास्तव में क्लोडियस था उसने। तो साथियों ये क्वेश्चन थे, आगे के क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे और इसी तरह 20 या धीरे धीरे हम 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन की सीरीज है वो लगाने वाले।